वही इतिहास यहाँ पर दोहराने की बात हो रही। तकरीबन 5000 साल का ज्ञात इतिहास इस मुल्क का है। हम पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए हम 5000 साल कहते हैं। कुछ अनपढ़ कहते हैं कई लाख साल पुराना इतिहास है, जबकि जीरो का आविष्कार कब हुआ? समझदार को इशारा काफी। कुछ बातें मैं इशारे में बोलूंगा क्योंकि लौटना मुझे उत्तर प्रदेश है, जहां आजकल सच बोलने पर मुकदमा हो जाता है। आपके यहाँ तो बोला जाता है खूब, हमारे यहाँ आइए देखिए, जिस मैत्री की बात प्राचार्य सुनील कर रहे हैं, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, इस मैत्री की अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है तो वो उत्तर भारत को है, जिसे पूरी तरह से अंधविश्वास, पाखंड और हमेशा एक विचार का गुलाम बनाने के तुले हुए थे। पूरी तरह से वहां विचार की गुलामी। कल हम जहां होटल में ठहरे हुए थे, हमारे डॉक्टर साहब आए हुए थे, शशिकांत पाटेकर जी, बड़ी लंबी बातचीत हुई, स्टडी सर्किल चलाते हैं, आए हुए हैं, और बहुत दार्शनिक ढंग से उन्होंने कहा कि हम कैसे कलम की बात करके एक कंटिन्यूएशन में विचार के संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आपके अपने शब्द, और मैं बधाई देता हूं कि तकरीबन 5-7 जगह पर ये स्टडी सर्किल चल रहा है। और मुझे याद आता है, आप अगर मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आज से तकरीबन 10 साल पहले जब हम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जहां अंबेडकर, फूले, पेरियार पर बात नहीं होती थी, जो अंबेडकरवादी भी था वो चुपचाप अंबेडकरवादी था, क्योंकि 99% वो लोग थे जिनके इतिहास के ग्रंथों में लिखा है कि वो मुख से पैदा हुए थे, वही प्रोफेसर थे, वही वाइस चांसलर थे। आजकल जब मैं ये कह देता हूं मुख से पैदा हुए थे तो इसको भी सब कहते हैं कि हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमने थोड़ा ही लिखा है, लिखा तुम्हारे पूर्वजों ने, कह दो कि नहीं पैदा हुए थे। जिले लाइए अगली बार अमेरिका जाए तो कहें कि तुम आज चैट जीपीटी और एआई के आए हो, हमारे यहाँ आज से हजारों साल पहले दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा हुआ था, हमारे यहाँ मुख से भी पैदा हुआ। बोलना चाहिए वहां, नहीं बोलते इसलिए क्योंकि दुनिया वाले हंसेंगे। और आप यहां पर ये आपके उन किताबों में लिखा जिनके खिलाफ तर्कवादी, विज्ञानवादी और वैज्ञानिक चेतना से युक्त हमारे महापुरुषों ने इसकी आलोचना की। और महाराष्ट्र की जमीन पर खड़े होकर बीमारी पैदा किया उन लोगों ने, इलाज किया हमारे महापुरुषों ने डॉक्टर बनकर। और महाराष्ट्र की जमीन पर एक बड़े डॉक्टर को याद करना जरूरी है जिसका नाम था महात्मा गोविंदराव ज्योतिराव फूले। उन्होंने गुलामगिरी कर इस तरह की बीमारी का इलाज किया। एक ही सवाल पूछा था, अगर मुख से बच्चा पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरा? इससे ज्यादा बोलने पर उत्तर प्रदेश में मुकदमा होता है, इसलिए इससे ज्यादा आपको पढ़ने के लिए छोड़ देता हूं। इतना लॉजिकल सवाल पूछा, और इसी बात का 5000 साल का इतिहास हमारा, लॉजिक का, तर्क का और मनुष्यता का, इंसाफ और इंसानियत का। अगर मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के और ईवी रामास्वामी नायकर की मैत्री की बात करूं तो उस मैत्री में दोनों कई जगह पर एक थे। यह अलग बात है, इतिहास हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया, और बाद में आप जानते होंगे 1925 के आसपास से दोनों के एक होने के रास्ते दिखने लगते हैं। भले ही वो दोनों फिजिकली 1940 के आसपास मिल पाए, लेकिन एक कुछ अरसों में अपने उस लेखों के बीच डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष का सलामी की तरह लेख लिख रहे थे। चाहे वो महार सत्याग्रह, चौदार आंदोलन हो, चाहे 1936 में एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात हो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बहुत ही सम्मान से कुछ अरसों में पेरियार ने याद किया है, और कई जगह पे लिखा है कि वंचितों, शोषितों को ऐसे नायकों की जरूरत है। और उसके बाद दोनों की वो मैत्री जो आपके इस पूरे आयोजन में दिखती है, वो मैत्री थी। दोनों संपादक थे, अखबार निकालते थे, दोनों जाति व्यवस्था का विनाश चाहते थे, दोनों पाखंड, अंधविश्वास को मानते थे कि वो धर्म के लिबास में पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में थोपा गया है। दोनों चाहते थे कि पाखंड, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा खत्म हो। दोनों चाहते थे कि इंसाफ और इंसानियत हर व्यक्ति को मिले। दोनों आत्मसम्मान आंदोलन चाहते थे।
चाहते थे कि सम्मान बराबर का 2026 के भारत को ऐसी अनगिनत मैत्री की जरूरत है और ऐसे कार्यक्रम उस मैत्री को अगर बना पाए तब मैं इस कार्यक्रम को सफल समझूंगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से चलकर आया, हमारे मित्र तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दूसरे इलाके से चलकर आए और हम एक जगह पर एक हैं कि हाँ, इस देश को फिर से फूले अम्बेडकर पेरियार के सपनों पर चलने का जरूरत है और इसीलिए इस मैत्री की वजह से इस कार्यक्रम आज, क्योंकि जिस आरएसएस के विचार का हमला हमारे देश के ऊपर है वो मैत्री नहीं चाहता। उसके बुनियाद है आपस में लड़ाना। पहले उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना करके बांटा। मैं एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी इसमें रेस करता हूं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग, और मेरी किताब जाति जनगणना, जिस पर मेरा टॉपिक भी है आज का, ये किताब बेसिकली मेरे 10 साल के अध्ययन के, मनन के, संघर्ष के और पिछले 2 साल के एक साथ लिखने की कोशिश का नतीजा है। अब तक जाति जनगणना पर मुकम्मल कोई किताब आपको नहीं मिलेगी। कोई किताब उसके कंटेक्स्ट पर बात करेगी, कई किताबें ऐसी हैं टुकड़ों में कि कुछ आर्टिकल जहां लिखे गए उसको बात करेगी, लेकिन जाति के उद्भव का इतिहास क्या है इस पर अलग किताब आपको मिल जाएगी। खुद बाबा साहब ने इतनी किताबें लिखी, बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, लेकिन ये जो नई जनरेशन है जिसको कई बार ये लगता है कि हमारी जाति के साथ तो शोषण ही नहीं हुआ, हम क्षत्रिय हैं, इधर वाली है कि नहीं दिक्कत हमारी तरफ बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों को अक्सर ये लगता है कि हमारा शोषण नहीं हुआ है तो हम तो वहां हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां से धक्का खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताऊं कि मैं यादव कम्युनिटी, मेरे नाम में यादव लगा है, तो आज ओबीसी में आते हैं, बैकवर्ड क्लास में, किसान जातियां। लेकिन एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रेस करते हुए मैं अपनी बात को कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लगा कि हमारे साथ अछूत तो बनाया नहीं, हमें तो मंदिर में भी जाने देते थे, हमें तो हर जगह जाने देते थे, हमें अछूत नहीं बनाया, तो हम भी क्षत्रिय हैं। हमारे यादों में से, अभी गूगल करिएगा पढ़िएगा, इटावा एक जगह उत्तर प्रदेश में, इटावा में 2 लोग कथा कहने लगे, चुटिया बढ़ाई, बड़ी लंबी 14-15 साल लगा चुटिया बढ़ाने में, मंत्र पढ़ा, खूब अच्छी कथा कहते थे, और अचानक एक बार क्या हुआ कि पता चल गया कि यादव होकर के कथा कह रहा, उसकी 15 साल पुरानी चुटिया कटवा ली, और पता नहीं कौन सा जल डाल करके उसको पवित्र कर रहे थे, शुद्ध कर रहे थे। तब मैंने पूछा कि जो आप बनना चाहते हो वहां कुर्सी पर बैठे लोग तो आपको मान ही नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है। उधर हमारे यहाँ एक इतिहास है जो इस किताब में आपको मिलेगा, 90s या 1970 से 80 के बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हो, वो नाई समाज के थे, ओबीसी में आते, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन, लेकिन इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाने वालों ने क्या किया, पेशे के हिसाब से सम्मान तय किया। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, केवट, किसान, कमेरा, इस तरह के पेशे से इज्जत तय होने लगी। आप कम सम्मान वाले हो क्योंकि आप पैरों से पैदा हो। मैं इसे उलट कर देखता हूं, जो उत्पादक जातियां थी, श्रमशील जातियां थी, और उनकी आबादी बहुत ज्यादा थी, तो आप कभी, मैं अगली बार आता तो स्लाइड बना के मैं भी आऊंगा सर, आपने इतना अच्छा समझाया, क्योंकि उस स्लाइड से समझ में आया था पॉपुलेशन की पिरामिड बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा बनेगा, टॉप में कुछ लोग 1.5-2%, 3% है, फिर उसके नीचे 3-4%, 5%, कुल मिला के 10%, और नीचे आएंगे तो 90% पॉपुलेशन जिसकी है वो है भारत देश में एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, लैंड ओनरशिप में, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, जो देश चलाते हैं, उनमें कैसे अगर उस पिरामिड को बताएंगे तो वो उल्टा बनेगा।
90% पॉपुलेशन 10% भी नहीं, और 10% पॉपुलेशन 90% उन कुर्सियों पर बैठी है जो देश को चला रहे हैं। फिर मैं वहां से जहां शुरू किया था, मेरे देश तक का कैसे हुआ। अब तक मान लीजिए 100 चीफ जस्टिस बने होंगे, 100 में 90 SC ST OBC अगर हैं, तो क्या 100 में 90 SC ST OBC आपके जज बने? क्या 100 में 90 वाइस चांसलर अगर इस देश में है? और करंट डेटा बताता हूं इस समय का कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 44 में 3% पॉपुलेशन वाले हैं वाइस चांसलर। मैं जब 3% कह रहा हूं तो समझ तो गए होंगे ना कि किसकी बात कर रहा हूं। समझदार को इशारा काफी है। एक बार गांव में क्या हुआ सर, अब आप लोग इतना धैर्य से बैठे हैं तो थोड़ा आराम से बात करेंगे। एक आदमी ने